गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है, नेक्स्ट उसके 5 क्वेश्चंस। Amrish Limited offered 2 lakh equity shares of ₹10. Of these 1,98,000 shares subscribed. तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला 198 का और इशू कितने 2 लाख रुपीज के। इट मींस अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हमारा रिलेशन किससे 2 लाख से कि 198 से, तो रिलेशन किससे बनाएंगे 198 से। Share were subscribed. The amount was payable 3 on application, 4 on allotment, and balance with call. If the shareholder holding 3,000 shares has faulted first call में उसने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब पे नहीं कर पाया, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो पहले क्वेश्चन में समझे हमें करना क्या है। फर्स्ट थिंग हमारा 1,98,000 से रिलेशन है, ना कि 2 लाख से। अंडर सब्सक्रिप्शन है। मिनिमम कितना चाहिए 90%। और 10 रुपए की है, इसमें 3 रुपए आपके किसके हैं एप्लीकेशन के हैं। कितने बच गए 7। 4 रुपीज आपके अलॉटमेंट में, कितने बच गए 3। तो 3 रुपीज किसके होने चाहिए फाइनल कॉल के। किसके होने चाहिए फाइनल कॉल के। तो हमें 1,98,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ड्यू होते हैं, है ना, एट द रेट ऑफ 3। तो 198,000 इंटू 3 मिलने चाहिए थे 5,94,000। ठीक है, जिसमें 3,000 बंदे एट द रेट ऑफ 3 दैट इज 9,000 नहीं दे पा रहे हैं। तो 585 कितने रिसीव होंगे 585। अगर पूछता ड्यू तो ड्यू कितने होंगे पूरे इकट्ठे होंगे 594। ठीक है, अगर ड्यू पूछता तो 594, रिसीव पूछता तो 585, फाइनल कॉल के अमाउंट पूछता तो कितना 3। कोई पंगा इसमें। नेक्स्ट, when a combined share application and allotment account is opened in the books of the company, which of the following account will be debited? अगर इकट्ठे मांगे जाते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो डेबिट किसको करेंगे, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ही करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%। 1956 के अकॉर्डिंग, अगर एक्ट 1956 है तो वो 5% है, लेकिन एक्ट अगर 2013 की हम बात कर रहे हैं तो वो कितना है 10%। कॉल्स इन एडवांस 1956 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम है, और अगर कॉल्स इन एडवांस 2013 के अकॉर्डिंग करते हैं तो 12% है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2013 को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर कितना होगा 10% पर एनम। अगर स्पेसिफाई करते कि 1956 के अकॉर्डिंग कितना था तो 5% है। एडवांस था कितना 6% एडवांस पे हम देते थे, अब कितना देते हैं कॉल्स इन एडवांस में 12%। ठीक है, कह रहा अगर एक वेंडर है, एक व्यापारी है, इशू करता है शेयर 1,25,000 के और असेट्स लेता है 1,50,000 की, तो ये जो 25,000 है वो क्या हो जाएंगे, तो बोले कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि असेट्स की वैल्यू क्या है ज्यादा है। असेट्स की वैल्यू क्या है ज्यादा है, और शेयर जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम है। जब शेयर की वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है होती है तो क्या होता है कैपिटल रिजर्व, और अगर कम होगी तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, एक कंपनी परचेज करती है बिल्डिंग 3,60,000 का, इशू करती है पेमेंट 20% प्रीमियम के साथ, तो 360 प्रीमियम कितना है 20%। तो 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए बताया ही नहीं कितने की है, तो कंसीडर करते हैं कुछ नहीं, है ना। 100 + 20 दैट इज 120, 3 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए 3 लाख से, वही बट दिख रहा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख।
ठीक है। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,60,000, शेयर कैपिटल 3,60,000 का क्या है, प्रीमियम है। 3 लाख रुपए का क्या है, असेट्स का अमाउंट है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कौन है, प्रीमियम है। ये अदर देन कैश का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जब प्रीमियम होगा तो ऐड कर देंगे, जब डिस्काउंट होगा तो लेस कर देंगे। फिलहाल डिस्काउंट का क्वेश्चन अब नहीं आना है, डिस्काउंट कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट कि 20 क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन से हैं। 21 से है 35 तक। तो नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 क्वेश्चन की सीरीज ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर 15 क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करिएगा। आज आपकी 35 क्वेश्चन ऑफ शेयर्स कंप्लीट, फिर पढ़ के अपने आप रिवाइज करके देखना, ठीक है।